शादी को 9 साल हो चुके। इनका DOR ऑपरेशन करके एक सिस्ट के रूप में एक ओवरी निकली हुई थी। को डायबिटीज हो, इंसुलिन पे आप हो और इतने सालों के बाद में सब कुछ करने के बाद भी मां ना बन सके। इमेजिन करिए 9 साल आपकी शादी को हो गए हों और हर साल वही चुप्पी, वही सवाल, वही दर्द और सेम होप की शायद एक दिन बेबी होगा, महीने आफ्टर महीने। पर अब ये इमेजिन करिए कि आप इनफर्टिलिटी की टॉप पे बैठी हुई हो, जहाँ पर आपका ओवरी का रिजर्व कम हो, जहाँ पर बॉडी बहुत सारे ऑपरेशन के थ्रू जा चुका हो, जहाँ आपकी एक ओवरी निकली हुई हो, जहाँ आपको डायबिटीज़ हो, इंसुलिन पे आप हो और प्रेगनेंसी के बाद में भी आपको डॉक्टर ने कह रखा हो कि रिस्क रहेगा, शायद बेबी नहीं रहेगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि बहुत मुश्किल होगा, पर एक अनहोनी सी चीज़ हुई, क्योंकि पता है डिफ़िकल्ट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और इनकी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। तो चलिए मैं आपको इस पेशेंट से मिलवाता हूँ। इनका नाम है अवंतिका, 30 साल की हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। कानपुर के अंदर 9 साल से बेबी ट्राई कर रही थी, एक ओवरी निकल चुकी थी सिस्ट की वजह से, डायबिटीज़ थी, दुनिया भर की चीज़ें थी, पर आपको एक बात पता है, इंतज़ार कर रही थी उस दिन का जब इनके बेबी होगा। लेकिन इनफर्टिलिटी इनकी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी। कानपुर में जब ये थी तो इन्हें बताया गया डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, जिसमें बेबी नहीं हो सकता क्योंकि अंडे ठीक नहीं बन रहे। डायबिटिक हैं, ओवरी की सर्जरी हो चुकी थी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी थी, एंड सबसे बड़ी बात, इनके पेट के अंदर हर्निया था और सब ने कहा था कि अब ये इनफर्टिलिटी वाली बात नहीं है, बच्चा गोद ले लो। पर इन्होंने एक काम किया, जिसके बाद में भगवान ने इनको कहा जाओ और बेबी करो। आपको पता है बहुत सारे कपल्स को जब ये बात सुनने को मिलती है कि सर्जरी हो चुकी है, ओवेरियन रिजर्व कम है, डायबिटीज़ है, तो ये मेडिकल टर्म नहीं होते, इनमें डर लगता है और आप सोचते हो क्या मेरा टाइम निकल चुका है, क्या ट्रीटमेंट फेल होगा, क्या मैं कभी माँ बनूंगी। और अगर अच्छी फर्टिलिटी केयर मिले और ट्रीटमेंट मिले तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आपको इनकी स्ट्रेटजी बताऊं तो अवंतिका के केस में इन सब चीज़ों को देख के हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद में हमने प्लान किया कि इनका एक्सी करेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई डिले नहीं था, कोई ट्रायल नहीं था, एक फोकस्ड प्लान था जिसके अंदर हमको इनको एक बहुत हाई डोज में स्टिमुलेट करना था। एग्स निकालने थे, एग्स के साथ में मिलके एम्ब्रियो बनाने थे और रखने थे। हमने जब चालू किया तो इनके कुछ एग्स बने, हस्बैंड के साथ में स्पर्म मिलके कुछ एम्ब्रियोज बने। पर एक इमोशनल मोमेंट आया कि कुछ इनके इतने एम्ब्रियो बने कि हम 2 ट्रांसफ़र करने के बाद में 2 को फ्रीज भी कर पाए। पहले अटेम्प्ट में ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये मेरे पास में क्लिनिक में रोती हुई आई और बोली पता नहीं शायद प्रेग्नेंट होंगी नहीं होंगी। हमने कहा एक चांस और है ना, लेते हैं। सेकेंड रखने के बाद में एम्ब्रियोज ये प्रेग्नेंट हुई, स्टोरी बिल्कुल बदल गई। अवंतिका ने कंसीव कर लिया 9 साल बाद, लो ओवेरियन रिजर्व में, ऑपरेशन के बाद, डायबिटीज़ के रहते हुए, ये सब होते हुए, पर कहानी ने एक ट्विस्ट लिया। ये प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन इनके प्रेगनेंसी में 2 चीज़ें होने लगी। इंसुलिन दे रहे थे, डायबिटीज़ खराब हुई, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा। तो ये समझ लीजिए डिफ़िकल्ट केसेस में सक्सेस तब मिलती है जब करेक्ट डायग्नोसिस हो, टाइमिंग ठीक हो, प्लानिंग ठीक हो, पेशेंस हो और केयरफुल प्रेगनेंसी सपोर्ट मिली। अब 5 लेसन आपको बताता हूँ। लेसन नंबर 1, लॉन्ग इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी ओवर हो गई। 9 साल बाद भी इनके बेबी हुआ तो आपके भी हो सकता है। नंबर 2, लो ओवेरियन रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो होप है। अगर ओवरी में थोड़ी सी भी जान है, अगर कम है, बिल्कुल ही ख़त्म है तो बात अलग है, तो स्मार्टर तरीके से स्टिमुलेट किया जा सकता है। नंबर 3, अदर हेल्दी इश्यूज मैटर। डायबिटीज़ मैटर करता है, सर्जरी मैटर करता है, जनरल हेल्थ का बहुत फ़र्क पड़ता है प्रेगनेंसी के आउटकम पे, हर चीज़ को संभालना पड़ता है। नंबर 4, हर सक्सेस पहली अटेम्प्ट में नहीं मिलती, इनको भी दूसरी में मिली। और नंबर 5, कंसेप्शन एक माइलस्टोन होता है, प्रेग्नेंट होना एक माइलस्टोन होता है, पर प्रेग्नेंट होने के बाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलानी एक अलग कहानी होती है। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, जब कपल्स आते हैं बहुत साल बाद, दिल के उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या मैं कभी माँ बनूंगी। ये स्टोरी अवंतिका की नहीं, हर एक जने की है जिसके बेबी नहीं है। मैं कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं दे रहा, कोई ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहा, पर रियल प्लान अगर बनेगी और आप चलेंगे तो आपके बेबी होगा। डिफ़िकल्ट इज़ नॉट द सेम एज इम्पॉसिबल। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं बिलीव करता हूँ आपके बेबी होगा, कोई रोक नहीं।